हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 25 के बारे में, जो कि साइंस सब्जेक्ट की है, क्लास 9th के लिए जारी की गई है और 31 अगस्त की ये वर्कशीट है, यानी अगस्त महीने की आखिरी वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम वर्कशीट के टॉपिक को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो हमारी पुरानी वर्कशीट चलती आ रही थी, यानी कि 22, 23, 24, जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी की बुक से। उसमें हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनीज के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले एक बार वापस से याद कर लेते हैं कि जो सेल होता है वो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है बाहर से। उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक लिक्विड फॉर्म का एक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनीज होती हैं। ये सेल ऑर्गेनीज ही हैं जो उसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है और सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस बताती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। जब हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, दो तरह की सेल ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कह रहा है ये देख लीजिए। वर्क इज परफॉर्म्ड बाय सेल ऑर्गेनीज इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, कौन सा वर्क परफॉर्म हो रहा है, ऊपर देख लेते हैं अब। A cell get energy to perform different life process and this work is performed by cell organelles known as mitochondria। यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया को एक लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम इसे आगे भी पढ़ते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में इसका नाम क्यों रखा गया और किस लिए कहते हैं। तो चलिए एक बार आपकी बुक्स को, एनसीईआरटी को देख लेते हैं। चलिए तो ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिख रही है आपकी एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, इसमें है 5.2.5 माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। आप लोगों को याद हो पिछले वाल का, तो हम लोगों ने देखा था कि एटीपी कहाँ पे है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों को याद है और एटीपी से एनर्जी मिलती है हमें। तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और दूसरी चीज़ है एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये कई बार एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। यानी कि ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है उसे केमिकल कंपाउंड बनाने या मैकेनिकल वर्क करने के लिए होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, 2 मेम्ब्रेन की लगातार कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगी और जो इनर मेम्ब्रेन इस तरह डीपली फोल्डेड होगी एक तरह से। तो आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ये दिस फोल्ड क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या करती है, एटीपी जनरेशन और केमिकल रिएक्शन के लिए लार्ज एरिया बना देती है। तो आगे क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनिज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में ओन डीएनए और राइबोसोम होता है। अब ये कहाँ के अलावा है, ईआर के अलावा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम मिलता है, और कौन से वाले में, आर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि SER में आपको ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब वो एनर्जी बनाता है तो उसे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी करने होते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि उसके लिए नेसेसरी होता है। तो ये तो बात होगी आपकी एनसीईआरटी की। अब देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ, देखिए आगे। आइए तो अब आपकी वर्कशीट में देख लेते हैं। वर्कशीट क्या कह रही है, वर्कशीट भी यही चीज़ें को कह रही है लगभग। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी के द्वारा ही वो एनर्जी को बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी प्रोड्यूस करके। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी प्लांट ऑफ सेल, या क्या कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब जो एटीपी स्टोर होगा उसे डिफरेंट जो एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म किया जाएगा। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। एनर्जी करेंसी है, उसी के थ्रू जो है एनर्जी का जो है हम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड। तो हम अभी देखा था हमने, आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, ऐसी, और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, ऐसी। तो देखने को मिल रहा है, और ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये दिखाया भी उसने आउटर में, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन किस तरह दिखाई हुई है इसने, एक फोल्डेड है एक नहीं फोल्डेड है। तो आगे है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनिज्म दैट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, देयरफॉर इट कैन मेक सम ऑफ द प्रोटीन बाय इट्स ओन। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हमारी एक सेल ऑर्गेनिज्म रह गई है जो एनसीईआरटी में दिया आपकी, जरा उसे देख लेते हैं। वो है आपकी वो सेल ऑर्गेनिज्म है प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्या है, प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, और इसके बाद की जो सेल ऑर्गेनिज्म है वैक्यूल, वो भी मेनली आप लोगों को प्लांट सेल में मिलेगी। तो आइए ज़रा देख लेते हैं क्या कह रही है ये सेल ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट यानी कलर प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब वो प्लास्टिड जो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो तरह के जो है पिगमेंट है ये। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो or orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primary organisms in which materials as star, oil and protein granules are stored. अच्छा, ये तो क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, स्टोरेज का काम करेगा, जहाँ पे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल स्टोर होंगे। आगे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। The internal organization of the plastid consists of numerous membrane-like embedded in material called stroma. Plastid are similar to mitochondria in external structure. Like mitochondria, plastid has also their own DNA और राइबोसोम। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये प्रोपोर्शन कह रहा है कि इसकी और जो स्ट्रक्चर होती है प्लास्टिड की वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी होती है, सेम इसमें डीएनए अपना और राइबोसोम होता है, और लगभग कुछ काम भी इसी के इस तरह के होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये एनर्जी फॉर्मेशन का काम करा। अब एक चीज़ समझ लीजिए सिंपल वे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कैसे, कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में चाहिए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो एनर्जी चाहिए उन्हें तो फॉर्मेशन करेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। लगभग एक जैसा वर्क है इनका। तो अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा सेल ऑर्गेनिज्म में है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या कह रहा है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में बी ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो वैक्यूल क्या है, स्टोरेज सैक है, स्टोरेज के लिए छोटे छोटे इस तरह की जगह है, जो कि छोटी बड़ी हो सकती है प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ज़्यादातर बड़ी होती है वॉल्यूम में, और एनिमल सेल में कम होती है। तो आगे क्या कह रही है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। अच्छा, टर्जिडिटी और रिजिडिटी
ये प्लांट सेल में क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, हिलता डुलता नहीं है, लेकिन एनिमल का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं प्लांट सेल के लिए वो स्टोर्ड होते हैं किस में? वैक्यूल्स में। अब क्या सब्सटेंसेस दे रखे हैं ये? अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। In single celled organism like amoeba, the food vacuoles contain food items that the amoeba has consumed. अब सिंगल सेल्ड अगर कोई सेल है, जैसे अमीबा का दे रखा है इसमें एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल जो होगा वो फूड आइटम्स को स्टोर करेगा। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब एक जगह तो ये फूड का काम कर रहा है, दूसरी जगह एक्सपेल का भी काम कर रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, वैक्यूल के बारे में। अब बेसिक चीज़ ये यही कहना चाह रहा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में आखिरी में कि सेल रिक्वायर ईच सेल दस रिक्वायर द स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन because the organisms or the membrane and organized in specific way. The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition and cleaning of waste material and forming। ये हम लोगों के क्या क्या काम करता है सेल उसके बारे में बताया है। और आखिरी में ये कह रहा है, thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also called the basic functional unit of life। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है। आइए देख लेते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है वैक्यूल्स के बारे में। तो जब हम आपकी वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे ये लिख रहा है दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज और एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में एब्सेंट क्यों है? क्योंकि वो स्मॉल साइज का है या फिर होता ही नहीं है, पर प्लांट्स में बड़ा होता है। बट इन प्लांट सेल दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड जनरली सेंट्रल लोकेटेड इन द सेल। हमने भी देखा था कि क्या है, वो काफ़ी बड़ा होता है और सेंट्रल लोकेटेड होता है। तो आगे क्या है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। टर्जिडिटी और रिजिडिटी इसलिए क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर रिजिड ही रहेगा। इन केस ऑफ एनिमल्स इट कुड नॉट बी रिजिड, इट इज सम ऑफ फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो मूवमेंट कर सकते हैं और ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो आगे मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, some proteins, sugar, etc. stored in it that has importance in the life of plant cell। तो ये क्या है, प्लांट सेल की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनका स्टोरेज, इन सब चीज़ों का। आगे कह रहे हैं द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इट कीप द कंटेंट ऑफ सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म में, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है ऐसा ये वाला पोर्शन, इसमें एक अलग से लेयर बना देता है ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल से सेपरेट हो। जो इसका किसका कंटेंट है, जो हमारे वैक्यूल कंटेंट है। फिर आगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट। और एक जो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में वो क्या, फूड था। फूड में भी ये काम करता है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। पहला क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है? क्योंकि वो पावर जनरेट करता है एटीपी के थ्रू। कैसे, अब देख लेते हैं जरा ऊपर यहाँ से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है फिर, प्रोवाइड एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी, देयरफॉर इट इज नोन एज क्या, पावर हाउस या एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम एनी वन फंक्शन ऑफ सेल फॉर विच एनर्जी नीडेड। सेल को किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए? सेल को हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे उसे डीएनए बनाना हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए उसे, या अपने जीने के लिए भी चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल प्लांट सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसकी मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, हम लोगों ने देखी थी। अगला क्वेश्चन है
राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये रही एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला है नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ प्लांट। क्या है? वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट और फूड। तो ये तो हो गया आपके 3 स्टोरेज के आइटम वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।